में मीन है प्यासी, पानी में मीन है प्यासी, पानी में मीन है प्यासी, पानी में मीन है प्यासी। मुझे सुन सुनावे आसी, मुझे सुन सुनावे अनंत नाम रूपों में विद्यमान प्रकट रूप में सच्चिदानंद पुण्यात्माओं को नमस्कार। बात हंसी की है, कोई गंभीर बात नहीं, हंसी की बात, कोई मजाक की बात है। घर की वस्तु घर में न ढूंढकर बाहर ढूंढने को जाता है, यह जैसे पागलपन है। ऐसे ही मृग के जीवन में भी घटा, अपने नाभि में कस्तूरी है और उसे बाहर ढूंढने जा रहा है। ऐसी ही नासमझी मछली में है, कि जल में रहते हुए और जल के लिए प्यासी मर रही। और ऐसी ही नासमझी है कि परमात्मा हृदय में बैठा है, चेतन मंदिर में बैठा है, और ये मूर्ख मानव जड़ मंदिरों में उसकी कल्पना करता है, मंदिर बनाता है, मूर्ति बनाता है और रखता है, फिर पूजता है। मनुष्य के द्वारा जो निर्मित होता है वो मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता है। मनुष्य मकान बनाता है तो अपने से अधिक ऊंचा नहीं बना सकता। आप कहोगे मेरा मकान तो 100 फीट ऊंचा है, गलत। बनाने वाले मिस्त्री के हाइट से वो ऊंचा मकान कभी नहीं बना सकता। उस मिस्त्री को अपनी ही ऊंचाई उठाना पड़ती है, मचान बना बना कर, और 50 मंजिल 100 मंजिल तक वो जाता है, पर अपने से ऊपर नहीं ले जाता मकान। मकान अपने से 2 फीट नीचे ही रहकर तो वो चुनाव करेगा, अपने ऊपर हाथ कैसे करके करेगा। तो ये मनुष्य की बनाई मूर्ति तुम्हें सबसे ऊंची चोटी पर कैसे ले जा सकेगी? मनुष्य की बनाई मूर्ति तो उससे छोटी ही हो। तो मनुष्य को जिसने बनाया है उस परमात्मा की खोज न करके मनुष्य जिसको बना लेता है अपनी कल्पना से, उसको परमात्मा मान लेता है। ये मनुष्य की नासमझी या संतों की दृष्टि में उसको हंसी कहते हैं। परमात्मा तुम्हारा अपना स्वभाव है, और जो जिसका स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता है। साधन उन कर्मों के लिए करना पड़ता है
जो उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है, उनके लिए कर्म करना पड़ता है। परमात्मा अनुपलब्ध वस्तु नहीं है, एक देशी वस्तु नहीं है, परछिन्न वस्तु नहीं है। प्राणी मात्र का स्वभाव है। जो प्राणी मात्र का स्वभाव है, उसमें हम दूर की भावना करें। क्या अग्नि से उष्णता दूर हो सकेगी? क्या बर्फ से शीतलता दूर हो सकेगी? क्या चीनी से मधुरता दूर हो सकेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या जीव से परमात्मा दूर हो सकेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। जीवो ब्रह्मेयो, अग्नि उष्ण ही है, बर्फ शीतल ही है, चीनी मधुर ही है, जीव ब्रह्म ही है। ऐसी नित्य स्वभाव प्राप्त करके भी उसे दूरस्थ मानकर कहाँ कहाँ खोजने जा रहा है, दुख पा रहा है। हाँ, अनादिकाल से यही पागलपन चल रहा है। कब तक? जब तक कोई सद्गुरु न मिले। सद्गुरु मिलने से ही मंजिल स्पष्ट होती है, मार्ग स्पष्ट होता है। नहीं तो अंधा जैसे बालू रेती में घूमे, मरुस्थल में घूमे, तो कहाँ पहुंचेगा? तो यही सत्य उपदेश अष्टावक्र जी हम आप सभी श्रोताओं को, राजा जनक को निमित्त बनाकर या अर्जुन को निमित्त बनाकर कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि सब बाह्य धर्मों का परित्याग कर दो। ये सब तुम्हें 84 में भटकाने वाले हैं, नरक ले जाने वाले हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मामेकम ना अदर नान्यः मामेकम शरणम, मेरे एकमात्र आत्मा की शरण में सब धर्मों का परित्याग कर दे। ये धर्म नहीं, धर्म के नाम पर अधर्म की दुकानें चल रही, अधर्म की दुकानें, और हर व्यक्ति अपने अधर्म को ही धर्म सिद्ध करने में लगा है। अगर सब धर्म होते तो कृष्ण भगवान को ऐसा बोलना नहीं पड़ता, सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्व कभी धर्म होते ही नहीं, धर्म तो एक होता है, सूर्य तो एक होता है, सूर्य अनेक नहीं होते हैं। सत्य तो एक होता है, सत्य अनेक नहीं होते, अनेक तो मिथ्या होते हैं। जैसे संसार, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मिथ्या तो वह है। तो परमात्मा एक अद्वितीय होने से ये सिद्धांत रख लो, अरबों खरबों की संपत्ति से ज्यादा कीमती है कि परमात्मा एक अद्वितीय होने से नान्य, यहाँ कोई अन्य है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। बल्कि हे राम, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, जगत 3 काल में था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। अजातवाद हुआ ही नहीं। और हम कितनी कितनी कल्पना कर रहे हैं और मर रहे हैं। तो अगर ये बात मान ले वेद की कि एक परमात्मा के अलावा यहाँ अन्य कोई नहीं है, तो भय खत्म, दुख खत्म, चिंता खत्म, पाने की बात खत्म, पहुंचने की बात भी खत्म। क्या पाओगे और कहाँ जाओगे?
जिसे पाना चाहते वो तो तुम खुद ही हो, और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहले से ही रहते हो, कहीं दूर गए नहीं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यानी धर्म के नाम पर अर्जुन जिन जिनको धर्म मानता है, संसारी जिनको धर्म मानते हैं, कृष्ण कहते हैं इनका परित्याग कर दो। लो आए हो क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय। तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो? धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। और अभी कह रहे हो कि सब धर्मों का परित्याग कर दे। ये कौन सा धर्म है? ये मूढ़ों का, अज्ञानियों का मन कल्पित अधर्म को धर्म मान लिया। जैसे मुसलमान कहते हैं कि मांस खाना, या उड़िया या बंगाली कहते हैं मांस खाना हमारा धर्म है, पैतृक धर्म है, बाप दादाओं से खा रहे हैं। तो ये क्या कोई धर्म है? गर्भपात करना ये कोई धर्म है? डाउरी दहेज जौतुक लेना ये कोई धर्म है? स्त्रियों को मारना पीटना, घर से निकाल देना ये कोई धर्म है? छोटे बच्चों की, अभी 5 साल के 4 साल के लड़के लड़की हैं और माँ बाप ने बात कर लिया तुम्हारी लड़की हमारा लड़का शादी, और इस बीच में वो लड़का 10 साल का मर गया। वो लड़की ने ससुराल नहीं देखा, पति का मुख नहीं देखा, और विधवा बैठी है वृंदावन में माला लेके, पेट भरने के लिए चावल मिल जाता है। हजारों इस प्रकार विधवा बनकर वहां दिन भर, कौन सा मंदिर है उसमें वो बस भजन करती, उनको खाने को बस भात मिल जाता है। धर्म बना लिया। तो इसलिए कृष्ण को बोलना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य। ये एक भी धर्म नहीं, ये सब अधर्म है। धर्म तो रक्षा करता है, धर्म तो हमारा जीवन है। उस धर्म के बिना कोई भी जी नहीं सकता। धर्म निकल जाए तो घर वाले, गांव वाले ले जाकर जला देते हैं। धर्म है तभी तक जीवन है। तो अष्टावक्र जी हमें समझा रहे हैं कि हे जनक, सब बाह्य धर्मों का परित्याग करके एकमात्र आत्म धर्म को स्वीकार करो, तो तुम्हारे जन्म जन्म के सब पाप भस्म हो जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा पापों को नाश करने के लिए, क्योंकि जब तुम्हारे अंतःकरण में वो ब्रह्म तत्व जागृत हो जाएगा, तो फिर जहाँ सूर्य उदय हो गया वहाँ अंधकार, हजारों वर्षों का गुफा में अंधकार हो, लेकिन वहाँ प्रकाश कर दो तो वो हजारों वर्षों का अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। उसके लिए समय नहीं लगता है कि 1000 साल का पुराना है तो धीरे धीरे जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा एकदम, ना है ही नहीं। तो अनंत जन्मों का भी पाप क्यों न हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, सब भस्म कर देगा, राख कर देगा। कौन सी ज्ञान अग्नि? यह शरीर मैं नहीं, और मैं इससे पृथक, इस स्थूल शरीर, इस सूक्ष्म शरीर और इस कारण शरीर, इस जागृत अवस्था, इस स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इनको जानने वाला, इनसे मैं अलग हूँ। बस इतना विवेक जागृत करना है। वस्तु जहाँ की तहाँ रखी है, उसमें कुछ भी दूरी नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। हमारी दृष्टि उधर नहीं है, बस दृष्टि करना है। गुरु क्या करता है? दृष्टि तो घुमाता है, दुनिया को नहीं घुमाता है, भगवान को नहीं घुमाता है, अपने को घुमा लो। जगत की तरफ से आत्मा की तरफ कर लो,
हो गया काम। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। आयासत् सकलः दुःखी न एनं जानाति कश्चन अनेन एव उपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम्। कोई भी मनुष्य कर्म के द्वारा सुख को प्राप्त नहीं होते देखा गया है। क्योंकि कर्म का फल ही अनित्य है। अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनित्य कर्म से तो अनित्य जगत की ही प्राप्ति होगी। बहुत से बहुत अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति कर लो, और इससे अधिक अनित्य वैकुंठ की, ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति कर लो। जहां तक तुम्हारा जाना संभव है चले जाओ, लेकिन फिर नीचे आना पड़ेगा। कितनी शक्ति से पत्थर को फेंको, फिर वो पत्थर तो नीचे आएगा। तो इसी तरह कर्म के द्वारा नित्य तत्व आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अनित्य कर्मों के द्वारा अनित्य संसार की प्राप्ति होती है, और वो भी प्राप्ति में भी दुख है, रक्षा में भी उसके दुख है, और नष्ट हो जाने में भी दुख है। संतान के पैदा करने की आशा में भी दुख है, संतान को गर्भ में धारण करने का भी दुख है, संतान को पालन करने का भी दुख है, और पहले मर गई तो भी दुख है, और हमें छोड़कर चला गया तब भी दुख। देखो सुख कहाँ है। धन कमाने में दुख है, धन को रक्षा करने में दुख है, धन चोरी की हो जाए तो दुख है, कोई डाकू आके छुरा दिखा कर ले जाए गला दबा के तो दुख है। कौन सी चीज में सुख तुमने देखा है? ये भ्रम छोड़ दो कि ये संसार के सामान मुझे मिल जाएंगे, राज्य पद मिल जाएगा। क्या वो सम्राट पृथ्वी का क्या नाम था? सिकंदर। क्या लेके गया? कितना लूटा, कितना लूटा। उसने लूटा तो नहीं, अपने जीवन को लूटा दिया। किसके लिए? जो उसका नहीं था, जो उसके साथ जाने को नहीं था। वो रहने को भी, चलो जाने में वो साथ नहीं ले जाएगा, तो हम खुद उसी के पास रह जाए, तो वो रहने भी नहीं दिया। उसको ले गए नंगे बदन, खाली हाथ, बस पाप कर्म साध गए। जो पाप कर्म किए, निर्दोष प्राणियों को सताया, पब्लिक को, प्रजा को सताया, राजाओं को सताया, अपनी साम्राज्य की वृद्धि के लिए, वो बस पाप गया और कुछ नहीं गया। तो संसार के अंदर सुख है, और ये मुझे मिलेगा जरूर। मैं कोशिश करूंगा, ढूंढूंगा। ये तुम्हारा भ्रम है, कभी भी नहीं मिल सके। मरुस्थल में पानी की आशा करते हो कि नहा लूंगा जाकर, गर्मी मेरी दूर हो जाएगी, शीतलता मिलेगी। नहीं। जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा संग्रह करने वाला दुख के अतिरिक्त कभी सुखी नहीं होता, बल्कि चोर है। वो चोर है जो अपनी आवश्यकता से थोड़ा भी अधिक संग्रह करके रखता है। चाहे वो जमीन को रखे, कि वस्त्र को रखे, कि अन्न को रखे, कि धन को रखे, कि और किसी सामग्री को रखे, अपने से वह कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं होगा। और वो चोर है क्योंकि दूसरों को उन वस्तुओं को जाने से रोक रहा है, अपना गोडाउन भर रहा है, ताकि मार्केट में शॉर्टेज पड़ जाएगी, तब मैं दाम बढ़ाकर और उसकी बिक्री करूंगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यह समाज में सबसे बड़ा चोर है। कर्म ही दुख का कारण है, इसे कोई नहीं जानता है, एवं रात दिन अधिक से अधिक कर्म में ही लगे रहते हैं। ज्ञानी जन कर्म को दुख रूप अनुभव करके कर्म से उपराम होकर शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ सुख का अनुभव करते हैं। कोई भी कर्म करने वाला
कर्म के द्वारा न आज तक सुखी हुआ है, न भविष्य में सुखी हो सकेगा। कर्म का कर्ता सदा दुखी ही रहता है। प्रथम तो कर्म करने में भूख प्यास का कष्ट, शारीरिक परिश्रम का कष्ट, फैक्ट्रियों में सर फूटने, हाथ पैर कट जाने का, गैस द्वारा या आग द्वारा मर जाने का सब समय भय बना रहता है। मजदूरों को 8 घंटे कष्ट उठाने, बोझा ढोने, खींचने, काटने, खोदने, तोड़ने का कष्ट सहना पड़ता है। खेती करने वाले किसान को सूखा पड़ जाना, अत्यंत ठंडा या अतिवर्षा, पशु आदि का कष्ट लगातार बना रहता है। फिर कर्म का फल उचित मात्रा में न मिलने से कष्ट, संग्रह धन या वस्तु को चोर चुरा ले जावे तब कष्ट, फिर भी अज्ञानी लोभ एवं आशा को कर्म में जुड़े ही रहते हैं। ज्यादा समय तक अधिक लोभ की आशा में काम में प्रवृत्ति बनी रहती है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म करना प्रकृति का सहज स्वभाव है। जैसे सूर्य से प्रकाश किरणें निकलना स्वाभाविक धर्म है, किंतु प्रकृति द्वारा होने वाले कर्मों में यह जीव मिथ्या कर्तापन का अभिमान कर बंधन को प्राप्त होता है। संसार के सभी कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति उस प्रकृति के कर्म में मैं करता हूं ऐसा अभिमान करता है, इसीलिए बंधन को प्राप्त होता है। आप बताइए, ये भोजन को हजम करने में आप क्या सहयोग करते हैं अंदर? ये रक्त बनाने में आप क्या काम करते हैं अंदर? ये श्वास को भीतर बाहर होने में आप क्या कर्म करते हैं? इस शरीर को बालक से बढ़ते बढ़ते किशोर आपने क्या खींचातानी की? पति पत्नी ने सोए बच्चे को कि तू टांग खींच, मैं गर्दन खींचता हूँ ताकि इसको कल किशोर बन के हम खड़ा कर देंगे, भी आश्चर्य पड़ जाएगा। और किशोर को भी खींचतान करके तुमने जवान लंबा किया। ये घाव हो गया तो इसको डॉक्टर ने तो स्टिच कर दिया, पर घाव को भरने का काम क्या डॉक्टर करता है? करता है तो जिस मृतक शरीर का पोस्टमार्टम किया है, स्टिच भी किए हैं, 7 दिन क्या 15 दिन में भी कितना भी उस पर ऑइंटमेंट करो, वो घाव भरेगा। घाव भरना तुम्हारे हाथ में। मैंने इसका घाव सुखा दिया, मैंने इसका घाव भर दिया, मैंने इसकी जोड़ दिया चमड़ा। तुम्हारे हाथ में क्या है? बालों को तुम रोक नहीं पाए सफेद होने से, शरीर को बूढ़ा होने से रोक नहीं पाए, दांत हिलने से गिरने से रोक नहीं पाते, और घमंड करते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। मिथ्याभिमान प्रकृति से हो रहा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। ये मूढ़ आदमी, अहंकारी आदमी बस मैं करता हूं, मैंने किया, और सबसे सुनना भी यही चाहता है, आपने तो ये काम कर दिया, नहीं तो कोई नहीं कर पाता। ओम, और भूल जाता है कि देखो मेरी महिमा, मैं नहीं खड़ा होता, मैं नहीं बताता तो इनका काम अधूरा रह जाता है। सब समय अपनी प्रशंसा सुनने में चाहता है, अपने को कर्ता बनाता है, लेकिन ये काम सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति के काम में मूढ़ लोग अहंकार करके बंधन को प्राप्त होते। कर्म बंधन रूप नहीं है। कर्मों में कर्तापन का अभिमान ही जीव को बंधन में डालता है। कर्म अगर बंधन रूप होता
कर्म करना अगर बंधन रूप होता तो विश्व का कोई भी जीव कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। क्यों? कर्म अगर बंधन रूप है तो कोई भी जीव बंधन से मुक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव करना तो कर्म का स्वभाव है। तो कर्म का जो स्वभाव, कर्म करना स्वभाव है, तो वो तो कभी रुकेगा नहीं। कर्म होगा और कर्म होगा तो बंधन कैसे छूटेगा? तो ये बात समझ लो कि कर्म जो है वो बंधन रूप नहीं है। कर्म में मैं करता हूं का जो स्टेप मार देते हो, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, बस ये बंधन का कारण है। ये तुमको संसार में भटकाता है। कर्म बंधन रूप नहीं। कर्म बंधन रूप होता तो राम को बंधन लगता, अर्जुन को बंधन लगता, कृष्ण को बंधन लगता, हनुमान को बंधन लगता, सबको बंधन लगता। लेकिन कितने कितने मुक्त हो गए हैं। वो कैसे मुक्त हो गए? कर्म में अकर्म भाव, कर्म में अकर्म भाव। कर्म हुआ है लेकिन मैंने स्पर्श नहीं किया, प्रकृति के द्वारा हुआ है। कर्मकर्ता को कभी आत्म संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। 11 का चक्र चला ही रहता है। कि बस इतना मिल जाए, बस इतना हो जाए। जैसे एक भिखारी के पास 99 रुपए का संग्रह हो जाए तो वह सोचता है बस 1 रुपए और मिल जाए तो मेरे पास पूरे 100 रुपए हो जाए। फिर बढ़ते बढ़ते 959 रुपए हो गए तो एक और जमा हो जाए। 59 नहीं, 99, 999। बस 1 रुपए और मिल जाए तो मेरे पास पूरे 100 रुपए हो जाए। फिर बढ़ते बढ़ते 999 रुपए हो गए तो एक और जमा हो जाए तो 1000। फिर 9999 से 10,000। इसी प्रकार आशा में भूखा प्यासा रहकर भीख मांग या अधिक समय काम करके धन संग्रह का कष्ट उठाता है। अज्ञानी लोगों के पास धन नहीं है तब भी कर्ज लेकर शादी, जन्मदिवस, श्राद्ध, तीर्थ यात्रा, मकान निर्माण खर्च करते रहते हैं। उस कर्ज को जीवन भर चुका नहीं पाते हैं, परंतु परम शांति पाने के लिए उन्हें कोई सत्संग, हरि कथा में चलने, कुछ खर्च करने को कहे तो सत्संग में न जाने की इच्छा को छुपाने के लिए बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, कार्य व्यस्तता का कमर दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द, सर दर्द, दान दर्द का बहाना कर लेते हैं। कर्म द्वारा दुख पाकर भी व्यक्ति कर्म छोड़ नहीं पाता है और दुख से मुक्त नहीं हो पाता है। संसार में कर्म से उपराम नहीं होता, बल्कि ऑल टाइम की इच्छा करता कि मुझे ऑल टाइम मिल जाए ताकि मुझे और ज़्यादा रुपया मिलेगा। जितने विदेश में यहाँ से जाते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा धन वहाँ से यहाँ भेजते हैं संग्रह करके। इतना कि 2 लाख महीना, 3 लाख महीना उनका ऐसा बजट रहता है अधिक पैसा पाने के लिए। भूखे रहकर काम करेंगे और सत्संग में जाने के लिए तो फिर उनके पास कितने सुंदर बहाने। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, ट्यूशन का समय टीचर आता है, फिर हमारा तो यह मकान की छत ढल रही है तो लड़की की शादी करने का है, अभी परीक्षा चल रही है, या मेरे कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सर में दर्द है। सब अध्यात्म क्षेत्र में आने में, संसार में तो दौड़ दौड़ के काम करते। कर्म करने से जीव को बंधन होता, दुख व बंधन से जीव ज्ञान द्वारा तत्काल अनायास ही मुक्त हो जाता है। अतः तत्वदर्शी ज्ञानी लोग कर्म, उपासना, योग आदि कर्म नहीं करते हैं।
हे मुमुक्षुओं, कर्म उपासना के फल स्वरूप मिलने वाले लोक, भोग एवं परलोक को भली प्रकार परीक्षा करके अनुभव प्राप्त कर ले कि कर्म का फल ब्रह्मलोक पर्यंत नाशवान ही है। कर्म का फल सदा नाशवान एवं दुखदायी ही होता है, जैसा कि रामायण में भी कहा गया है, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। रामायण में ये भी कहा है, कर्म की होय स्वरूप ही चीन्हे। जिसने सदगुरु की शरण में आकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया कि मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा जान लिया, अब उससे कर्म किस लिए होंगे? कर्म तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए करना पड़ता है, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए। परमात्मा तो हमारा स्वरूप है, नित्य प्राप्त है। तुम ज्यादा इधर उधर नाचो मत, पीछे वालों को सर में, तुम थोड़ा इधर हो जाओ, पीछे वालों की आड़ हो जाती, बस तुम थोड़ा इधर हो जाओ, बस ठीक है। कर्म की होय स्वरूप ही चीने। जिसने अपने दृष्टा आत्म स्वरूप को पहचान लिया, उसके द्वारा भेदमूलक कर्म नहीं होंगे। क्यों? कर्म में मैं करता हूँ और कोई अन्य मेरे अलावा मेरे को फल देने वाला है। जब तक ऐसी ड्युअलिटी, द्वैत भाव नहीं आएगा, कर्म होगा ही नहीं। कर्म तो तभी होता है कि मैं करता हूँ, मुझे ये चाहिए, और कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई देवी देवता मेरी प्रार्थना सुनेगा, पूजा ग्रहण करेगा और हमें वो फल देगा। ऐसी जब भावना होगी तभी कर्म होते हैं। पर तत्वदर्शी को ऐसी द्वैत भावना नहीं रहती और कुछ उसके लिए अप्राप्त हुए नहीं है। जिसे पाना था पा लिया, जिसे जानना था जान लिया, जिसका अनुभव करना था कर लिया। अब उसको पाना, जाना, अनुभव करना कुछ बाकी नहीं। वो किस लिए कर्म करेगा? और कृष्ण भगवान भी कहते हैं, तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए अब कोई भी कर्म करना शेष नहीं। यही बात शिव गीता में भगवान शंकर कहते हैं, ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृत कृतस्य योगिना। जिसने मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस ज्ञान अमृत का पान कर लिया, वो तो तृप्त हो गया, कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। क्यों? देवता जिस तत्व को पाने के लिए तरसते हैं, जिस जीवन को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस तत्व को, उस पद को इसने पा लिया, धन्य धन्य हो गया। इसके पिता माता भी धन्य, इसके पति पत्नी भी धन्य, पुत्र पुत्री भी धन्य, इसका खुद का जीवन धन्य। सूर्य, चंद्रमा, पवन, पृथ्वी, अन्न धन्य धन्य हो जाते हैं उस जीवात्मा को देखकर जिसने कि मानव जीवन पाकर आत्म कल्याण कर लिया है। अब उस व्यक्ति को कुछ करना शेष नहीं। वो क्यों कर्म करेगा? तो भगवान कहते तस्य कार्यम न विद्यते। और भगवान शंकर कहते हैं, अस्ति चेत न स तत्विद। अगर वो कर्तव्य मानता कि नहीं, मुझे तो अभी मंदिर जाना है, पूजा करना है, पाठ करना है, अभी तो एकादशी मेरे को बाकी है, अभी तो ये गणेश चतुर्थी आ रही है, अभी रामनवमी आ रही है, जन्माष्टमी का वो करना है, तो भगवान कहते हैं ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृत कृतस्य योगिना नेवास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति। उसके लिए किंचित भी कर्म करना कर्तव्य नहीं है। और फिर भी मानता है कि नहीं, मुझे तो करना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा, नहीं तो बंधन हो जाएगा, मेरा अनिष्ट हो जाएगा, वो देवता ईश्वर रूठ जाएगा, ऐसी जो भ्रांति करता है, तो कहते फिर वो तत्व ज्ञानी नहीं है, वो आत्मज्ञानी नहीं, वो महामूर्ख है। इसने ज्ञान अमृत को पी लिया और फिर भी अपने में बंधन मानता है, तो वो अज्ञानी ही है। प्रथम तो यह अधिक व्यापार में श्रम अधिक